हेलो गाइस। तो गाइस मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नए चैप्टर के साथ, हंटर के 392। और गाइस जिसने पहले चैप्टर नहीं देखे हैं, पहले वो पहले चैप्टर देख के आओ, तब उन्हें ढंग से समझ आएगा आखिर चल क्या रहा है स्टोरी में। तो गाइस चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर वही हेनरी को ऊपर एक थग ने अटैक किया होता है, एक गुंडे ने, और उस गुंडे को क्या बोलते हैं, हेनरी मार देता है। पर उसकी जो जिंदा लाश होती है वो तभी भी क्या बोलते हैं, वो चल रही होती है। वो इसलिए चल रही होती है, फिर हमें पता चलता है ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो जो एक चीयू फैमिली की मेंबर होती है वो किसकी, एक डेड स्क्वाड की मेंबर होती है। मतलब जो भी, अगर चीयू फैमिली के मेंबर के लोग किसी को भी अगर मारेंगे तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उस पे उसकी नैन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। उससे क्या होता है, वो जो डेड बॉडी होती है वो डेड बॉडी का यानी कि प्रॉपर डिस्पोजल कर सकें, प्रॉपर अंतिम संस्कार कर सकें। और अभी फिर भी किसी के समझ नहीं आया तो एक और बार समझा देता हूँ। जैसे कि अगर चीयू फैमिली के लोग यहाँ पे, जैसे जो हेनरी है, हेनरी ने उसे मारा, तो चीयू फैमिली का हेनरी है, हेनरी ने उसे मारा तो जो है वो मर गया। फिर उसकी डेड बॉडी पे जो है वो उसका नैन एक्टिवेट हो जाएगा उस बंदी का। तो उससे क्या होगा, वो जो डेड बॉडी होगी उसे प्रॉपर फ्यूनरल मिलेगा, यानी कि अंतिम संस्कार मिले इस वजह से। और बाकी नॉर्मल इंसान भी हैं जो वो उसे नहीं देख सकते, उसके पीछे जो वो लड़की चिपकी है या जो भी, उसके लिए देखने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, आपके पास जियो होना चाहिए। फिर उसके बाद हेनरी एक सोल्जर के साथ नेगोशिएट कर रहा होता है, वो उसे इतना एक्स अमाउंट देगा और तुम उसके बदले उसे हिल्ली फैमिली के लीडर के घर पे ले जा लो। आई एम सॉरी, घर पे नहीं, वो जहाँ पे ठहरी हुई है। फिर वो सोल्जर के साथ उसकी डील हो जाती है और वो बताता है ठीक है मैं कर दूंगा, और फिर तुम यही रुको, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें जाकरो और लिंच दिखाए जाते हैं। और वो दो जैसे कि क्या कर रहे थे, हिसोका को ढूंढ रहे थे। तो वो ऐसे ही क्या करते हैं, जो लिंच की एबिलिटी होती है, लिंच अपनी एबिलिटी की हेल्प से, उसे ज़्यादा किस तो पता नहीं होता हिसोका के बारे में, उसे बस यही पता होता है वो 6 फुट समथिंग का है कुछ, और उसी की मदद से वो जिसके ऊपर भी ब्लड के चीटे पड़ रहे होते हैं उसके पास जा रही होती है लिंच, और लिंच पंच मार के उनसे ट्रुथ उगलवा रही होती है। जैसे वो किसी को, उसकी एबिलिटी भी मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन करी है, फिर भी एक और बार बता देता हूँ कि जैसे वो किसी को पंच मारती है तो वो बंदा झूठ नहीं बोल पाता, मतलब उसे उसके अंदर की आवाज़ सुनाई देती है लिंच को। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके वो आखिरी में हिसोका को ढूंढ ही लेती है, और फिर लिंच जैसे हिसोका को पंच मारती है वो नीचे ढह जाती है। और फिर उसके बाद जो जाकरो होती है उठ के फट के 4 में हो जाती है। और फिर उसके बाद वो पूछता है क्या तुम हिसोका हो, और फिर हिसोका बोलता है बेटा यहाँ मैं नहीं, तुम नहीं पूछोगे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन मैं पूछूंगा। फिर हमारा शिफ्ट होता है चैप्टर, फिर वो हमने 4R फैमिली दिखाई जाती है। फिर हमें 4R फैमिली का मेंबर दिखाया जाता है सुडोंग के, जो क्या बोलते हैं, वो ले रहा होता है, बाय कर रहा होता है, वो बाय कर रहा होता है ऑटोग्राफ पेपर। फिर इसमें बहुत बड़ा डिस्कशन है, पर मुद्दे की बात यही है, जो सुडोंग के वो बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन है किसका, फैंटम ट्रूप का। जैसे कि वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहता है, उनसे बातें करना चाहता है, बट वो नहीं कर पाता क्योंकि इससे जो उसकी फैमिली का है वो एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा गलत पड़ेगा। और वो इसी वजह से ऑटोग्राफ पेपर चाहता है, क्योंकि अब तो जो फैंटम ट्रूप है वो उनके साथ काम भी कर रहे हैं इस वजह से। और उसमें सबसे अच्छा जो पार्ट होता है, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो क्या बोलते हैं, ब्लैक व्हेल का डिलीवरी सिस्टम। मतलब जो भी इलीट क्लास है, यानी कि जो ऊपर के टॉप फ्लोर पे हैं, वो जितने भी रिच और इलीट लोग हैं या प्रिंसेसेस हैं, जो भी रिच लोग हैं, वो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो उन्हें पुरानी कॉन्टिनेंट से उन्हें इस व्हेल पे ला के देंगे। वो मतलब अमेज़ॉन से भी अच्छी डिलीवरी सर्विस है भाई वहाँ की। और फिर हम देखते हैं 4R के अंडर बॉसेस को, और वो यही बात कर रहे होते हैं, जो फैंटम ट्रूप है वो बहुत ज़्यादा दरिंदे हैं साले, बहुत कमीने लोग हैं वैसे हैं। बट तो वो ये सोच रहे होते हैं कि पहले हम हिल्ली की बॉस फाइंड करने से पहले हम क्या करें, हम पहले हिसोका को ही फाइंड करें और इन्हें संतुष्ट करें पहले फैंटम ट्रूप को। और वो उनके साथ ज़्यादा अलाइंस में भी नहीं लेना चाहते क्योंकि वो भाई पागल लोग हैं इसलिए। फिर जो लास्ट पेज होता है समथिंग चैप्टर का, उसमें क्या होता है, हमें फिर से फैंटम ट्रूप दिखाया जाता है। जो फैंटम ट्रूप होता है, स्पेशली जो नोबू नागा होता है और फेटा, फिर वो बेसिकली चिल मार रहे होते हैं थोड़ी, बट फिर एक कोई चूतिया आता है और वो, आई एम सॉरी, मरीना का फॉलोवर आता है और वो उनके जो ऑफिस होता है उसमें इन्वेड कर देता है, अंदर घुस रहा होता है, और उसका नाम लुई नहीं होता है।
और उस लुइनी ने पहले भी एक पंक्ति मारी होती है और वो फैंटम ट्रूप के साथ एक प्रैंक कर रहा होता है। वो पता है क्या करता है, वो आगे जाके एक गार्ड को मार देता है और फिर उनके आगे फेंक देता है, क्योंकि उसकी जो नैन की एबिलिटी है वो ऐसी है जैसे कि एनीवेयर डोर होता है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट। और वैसे लुइनी भी बहुत ज़्यादा एडमायर करता है उन्हीं फैंटम ट्रूप को, और वो बेसिकली उनकी जो वायलेंट साइट है फैंटम ट्रूप्स की, जैसे वो तबाही वगैरह मचाते हैं या खून के भूखे हैं या कुछ भी करते। फिर उसके बाद वो एक लेक्चर देता है, वो बोलता है यार तुम ऐसे नहीं हो यार, तुम तो भयंकर खून खराबा करने वाले जंगली दरिंदे हो। पर वो उसके बाद क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं लेकिन, और ये भी बोलता है वो कि तुम्हें बिट्रे कर देना चाहिए 4R फैमिली को, और तुम्हें ऊपर जाके फर्स्ट फ्लोर में जितने भी अमीर है, जितने भी प्रिंस इलीट है, उन सबको मार देना चाहिए तुम्हें। और फिर वो ये भी बोलता है कि विकिपीडिया तक ये बता रही है तुम साले इतने गंदे लोग हो, पर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो ऐसा। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ तुमसे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो बोलता है कि मैं विकिपीडिया में ये एडिट कर दूँ कि तुम साले ऐसे ही हो वो। बट फिर उसके बाद नोबुनागा बोलता है हाँ तुम कर दो एडिट। फिर नोबुनागा ये भी बोलता है कि अगर तुम क्या बोलते हैं ये भी जानते हो, जो हमारे साथ पंती मारता है और हमारा दिमाग ख़राब करता है उसकी तो हम पूरी ही मार देते हैं। और फिर यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो सॉरी थोड़ी वैसी लैंग्वेज का प्रयोग करने के लिए मुझे माफ़ करना। और फिर उसके बाद अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर पे, जिस चैप्टर है 393 पे, जिसमें नोबुनागा मारेगा उसकी